हेलो, कैसे हो आप सभी का अंशुरुद्ध क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पर डे की क्लास में देख रहे थे स्टैटिक जीके, ठीक है। उससे आगे की आज क्लास देखते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो किससे होती है भैया? वो होती है फफूंद से। किससे होती है भैया? फफूंद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो कौन सा होती है भैया? बेरी रोग। कौन सा भैया? बेरी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा है? जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसका वाहक जीव कौन सा है? तो कौन सा भैया? वो है मच्छर। कौन सा है? मच्छर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो किस रोग से संबंधित है भैया? वो है हमारा पोलियो से। किससे भैया? पोलियो से। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो किसके कारण होता है भैया? वो होता है हमारा फास्फोरिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा भैया? फास्फोरिक अम्ल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है भैया? अम्लीय होती है। कैसी होती है भैया? अम्लीय। कैसी? अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? तो किस में बनता है भैया? जलीय परितंत्र में। किसमें भैया? जलीय परितंत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भैया? वो कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसको भैया? ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया था भैया? वो दिया था हमारा रेमंड लेंडेमैन ने। किसने भैया? रेमंड लेंडेमैन ने। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? विश्व का प्रथम परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया भैया हमारा रूस में। किसमें भैया? रूस में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि ग्रैंड बैंक का कहाँ स्थित है? ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है भैया? वो है हमारी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्व की सबसे लंबी सेल सुरंग कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे लंबी सेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है भैया? फिनलैंड में। कहाँ पर? फिनलैंड में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भैया? उसको कहते हैं हमारा रेन गेज। क्या कहते हैं? रेन गेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि ब्राज़ील के कहावा बागानों को किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील के कहावा बागानों को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भैया? उसको जाना जाता है फेजेंटा के नाम से। किस नाम से? फेजेंटा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा भैया? वो है टाइटन। कौन सा? टाइटन। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि आकाश में कितने तारामंडल होते हैं? आकाश में कितने तारामंडल होते हैं? तो कितने होते हैं भैया? उसमें होते हैं 88। कितने? 88, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं हमारी, जब वो समुद्र में गिरती हैं तो किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो वो करती हैं हमारी ज्वार नदमुख या एस्चुरी। ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ से है? सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ पर भैया? वो हमारा अमरकंटक। कहाँ है? अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? कोई भी जो कानूनी विधेयक है वो संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है भैया हमारा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? जो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था हमारा 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य, ठीक है भैया। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।